Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 4, tribal society and the challenge of colonialism. So let's start the remaining paragraph. ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन छोटा नागपुर, यानी कि जो जनजाति का विद्रोह है वो छोटे नागपुर में. Faced by so much of exploitation, many tribal groups rose in revolt. While the records of the British government condemn these revolts and claim that they were ruthlessly suppressed, the folk songs, folk tales, and the legends of the tribes glorify these as great act of heroism. यानी कि जो भी जनजाति का विद्रोह था वो छोटा नागपुर में किस तरह से उभर कर सामने आया. काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को झेला था उन्होंने, काफ़ी शोषण को झेला था जनजातियों ग्रुप ने, तो उनका जो विद्रोह है वो जाग उठा. और वहीं पर जब रिकॉर्ड किया गया, जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने जब देखा इस विद्रोह को तो उन्होंने दावा किया कि बहुत बेरहमी से दबा दिया गया था. कोशिश की गई थी कि उनके विद्रोह को दबा दिया जाए. तो जो एक लोक गीत थे या लोक कहानियाँ थीं या फिर जो प्रसिद्ध जितने भी जनजातियों के यशगान थे, बड़े बड़े जो मतलब सेनानी थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था पहले, उनको बताया गया, उनकी कहानियाँ बताई गई यहाँ पर. सेंथल रिवोल्ट यानी कि सेंथल विद्रोह. द सेंथल हु वर सेटल्ड कल्टिवेटर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ओनरशिप ऑफ लैंड. They were forced to become tenants of the zamindars who charged them a high rent. The helplessly Senthal were forced to borrow money from the moneylenders who cheated them by charging a high rate of interest. यानी कि जो सेंथल थे, जब वो जो कि सेटल थे, किसानों को सेटल किया गया था वहाँ पर, और वो अपनी ज़मीन पर सेटल थे, मालिक थे वो, लेकिन उनको फोर्स किया जाता था कि वो वहाँ पर किराएदार की तरह काम करे. ज़मींदार के उस पर उनको हाई रेट पर चार्ज किया जाता था, और जो उनका रेंट था वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता था. तो जो वो बहुत ज़्यादा असहाय थे सेंथल, जिनको दबाव कर उनसे बोरो वो लेते थे, मनी लैंडर यानी ज़मींदारों से पैसा लेते थे उधार, और फिर उनसे बाद में उन्हें चीट किया जाता था. हाई रेट्स पर उन्हें, हाई इंटरेस्ट रेट पर उनको पैसा उधार में दिया जाता था. तो पहले उन्हें फोर्स किया जाता था वो किराए की तरह ज़मीन पर काम करें, और रेट्स भी हाई लगाए जाते थे, और जब वो पैसे उधार लेते थे मनी लैंडरों से तो उनके साथ चीट किया जाता था, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको पैसा दिया जाता था. Out of deep anger and frustration, the Santhal revolted. The main revolt took place between 1855 to 57. The revolt spread across the entire Santhal region from present-day Bihar to Odisha. The Santhals attacked the moneylenders, police, court officials, and the landlords. The Santhal vowed to drive away the British from their land. The Santhals killed many British officers and local moneylenders. Finally, the British were forced to give some concession of the Santhals. They were assured protection against the exploitation of the moneylenders, policemen, and the landlords. So, the leader of Santhal revolts were four brothers: Sindhu, Kanu, चंद्र एंड भैरव. अब यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा उनका फूटा हुआ था सेंथल विद्रोहियों का, काफ़ी भड़ास थी उनकी, और जो मेन विद्रोह में निकल कर सामने आई तो 1855 से लेकर 1857 के बीच में निकला वो. और ये जो विद्रोह है धीरे धीरे पूरे सेंथल क्षेत्र में फैल गया था, प्रेजेंट डे में बिहार और उड़ीसा में. तो उसके बाद जो सेंथल्स ने अटैक कर दिया था ज़मींदारों पर, पुलिस पर, कोर्ट ऑफिशियल्स एंड जो ज़मींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उन पर. अब जो सेंथल्स हैं वो उनकी ज़मीन, ब्रिटिश लोग जो हैं वो कह रहे थे कि भाई उनकी ज़मीन उनको दो. तो सेंथल्स ने क्या किया था, काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को और लोकल जो स्थानीय मनी लैंडर्स थे उनको मार दिया था. फाइनली जो ब्रिटिश है
अब फाइनली ब्रिटिश पर काफ़ी दबाव बनाया गया कि वो उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ कंसेशन भी देंगे सेंथल्स को, और उन्हें विश्वास दिलाया गया कि भाई उनके प्रति अब कोई शोषण नहीं किया जाएगा, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जो मनी लैंडर्स हैं, पुलिस मैन हैं और लैंडलॉर्ड्स। तो अब जो लीडर्स थे सेंथल विद्रोह के, जो 4 भाई थे, भाईचारा था, जैसे सिंधु, कनु, चंद्र और भैरवा, ये 4 भाई थे सेंथल विद्रोह के। नेक्स्ट है मुंडा रिवॉल्ट यानी कि मुंडा विद्रोह। द मुंडाज बिलोंग टू द बिहार रीजन। देयर रिवॉल्ट वॉज लेड बाय बिरसा मुंडा। द मेन रिवॉल्ट टुक प्लेस इन 1899 to 1900. It aimed to driving away the British and establishing the मुंडा राज। अब यहाँ पर जो मुंडाज विद्रोह था वो संबंधित था बिहार क्षेत्र से, और ये विद्रोह जो था उसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। और ये मेन जो मुख्य विद्रोह है ये 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। इसका जो मेन लक्ष्य था वो था जो ब्रिटिश हैं, जो उन्होंने स्थापना की थी मुंडा राज की, ठीक है, उनके खिलाफ ये हुआ था, लेड बाय द बिरसा मुंडा, और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। दे बैक टू द गोल्डन एज व्हेन They wanted to go back to the golden age when the Mundas had been free from all injustice and oppressions. In this revolt also, the main target of attack were the British officials, missionaries, moneylenders, zamindars and the policemen. अब जो वो ये चाहते थे कि उनको जो उनका सुनहरी जो उम्र है यानी गोल्डन एज है वो वापस दी जाए, जब मुंडाज जो है फ्री उनके साथ अन्याय किया गया और उत्पीड़न उनका किया गया था। तो इस विद्रोह में भी अब जो मेन जो टारगेट है वो अटैक किया गया, ठीक है, अटैक किया गया था ब्रिटिश ऑफिशियल्स पर, ब्रिटिश जो ऑफिस के जो ब्रिटिश हैं उन पर, जो मशीनरीज हैं, मनी लैंडर्स हैं उन पर, और ज़मींदारों पर, पुलिस मैन्स पर, इन पर अटैक किया गया था। दे वांटेड द राइट्स ऑन द लैंड्स विच बिलोंग टू देयर अनेस्टर्स, यानी कि वो अपना राइट चाहते थे, अपना अधिकार चाहते थे जो उनकी पूर्वजों की ज़मीन थी उस पर। एज द लीडर ऑफ द मुंडाज, बिरसा टू wanted his people to revive the golden age of the past when Mundas cultivated their own land, took care of the forest and lived in harmony with nature. अब एज अ लीडर यानी कि एज अ नेता, एक नेता के रूप में जो मुंडा बिरसा हैं वो ये चाहते थे कि लोगों को पुनर्जीवित किया जाए, जो उनकी जो पास्ट की जो मतलब समय है वो उनको वापस लौटाया जाए, जो उनकी खेती है वो उनको वापस दी जाए। तो ये, और टुक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड लिव्ड इन हार्मनी विद नेचर। The aim of the revolt was to set up a Munda Raj with Birsa as the leader. अब वो ये चाहते थे कि वो जंगलों का ख्याल रखे और वो पूरी एकता के साथ प्रकृति में रहें, नेचर में रहें, और उनका जो मेन लक्ष्य था इस विद्रोह का वो ये था कि वो सेटअप करना चाहते थे मुंडा राज, जो विद बिरसा के साथ में एज अ लीडर, एज अ नेतृत्व में उनके मुंडा राज जो है वो स्थापित करना चाहते थे। The aim of the revolt was to set up a Munda Raj with Birsa as the leader. They attacked the landlords who were taking over their land, the moneylenders who cheated them, the policemen who harassed them, and the missionaries who attacked their traditional culture. The Mundas attacked police station and churches and looted the property of moneylenders and zamindars. अब वहाँ पर उन्होंने अटैक कर दिया, मुंडा राज जो था, मुंडा विद्रोह था, जो उन्होंने मिलकर ज़मींदारों पर अटैक कर दिया और उनकी पूरी ज़मीन ले ली, ठीक है। मनी लैंडर्स जिन्होंने उनको चीट किया था, और पुलिसमैन जो उनको हरास करते थे, काफ़ी परेशान करते थे, और मिशनरीज जो उनके परंपरा पर वार करते थे, उनकी संस्कृति पर वार करते थे, तो उन्होंने उन पर अटैक कर दिया। और मुंडा ने जब अटैक किया पुलिस स्टेशन पर, चर्च पर, और उनकी जो प्रॉपर्टी थी मनी लैंडर्स की, ज़मींदारों की, वो लूट ली। द मुंडा रिवॉल्ट शोड दैट द ट्राइबल पीपल कैन रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। दे टू हैव द करेज टू स्टैंड अप अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब जो मुंडा हैं उन्होंने ये दिखाया इस विद्रोह के ज़रिए कि वो जो जनजातीय लोग थे वो किस अगेंस्ट, मतलब
जो उनके साथ उत्पीड़न किया जाता था उसके खिलाफ वो ये विद्रोह कर रहे हैं और अन्याय के खिलाफ ये विद्रोह कर रहे हैं। दे टू हैव द करेज, उन्होंने बहुत साहस जुटाया, अपने अगेंस्ट एक स्टैंड अप लिया ब्रिटिश रूल के खिलाफ। थो द रिवॉल्ट वॉज सुप्रेस्ड एंड ब्रिटिश कैप्चर्ड बिरसा मुंडा, द मुंडाज were given back their traditional rights over their land. Government officials were now more responsive to the complaints and grievances to the Mundas. अब उन्होंने क्या है कि इस रिवोल्ट के ज़रिए यानी इस विद्रोह के ज़रिए काफ़ी दबाव बनाया और ब्रिटिश ने जो भी कब्ज़ा किया था, जो बिरसा मुंडा को उनकी प्रॉपर्टी पर, जगहों पर, वो वापस देने के लिए उनके जो पारंपरिक राइट्स थे, अधिकार थे, वो भी उनको वापस चाहिए थे और अपनी ज़मीन वापस चाहिए थी। तो जो गवर्नमेंट है यानी कि सरकार है वो भी काफ़ी ज़िम्मेदार थी इसके लिए, उनकी कंप्लेंट्स के लिए और शिकायतों के लिए कि वो ये सब जो भी चीज़ें हैं वो मुंडास को वापस दें। रिवॉल्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट यानी कि विद्रोह उत्तरी पूर्व में। रिवॉल्ट्स ऑफ नागास यानी विद्रोह, नागा का विद्रोह। Nagas revolted against the British in 1849 but they were brutally suppressed by the British in 1851. अब नागाज ने विद्रोह किया ब्रिटिश के खिलाफ 1849 में, लेकिन उन्हें क्या है बहुत ही बुरी तरह उन पर दबाव बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा 1851 में। रिवॉल्ट ऑफ खासिस यानी खासिस का विद्रोह। In Assam, the Khasis revolted against the British in 1829. The Khasis opposed the British who desired to construct the road which passed through their native land. They decided to throw out the Britisher not only from hilly area but also from the plains. अब असम में जो खासिस हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया ब्रिटिश के खिलाफ 1829 में। अब खासिस जो हैं वो ब्रिटिश का विद्रोह करते थे, जो कि कुछ भी बनाने की इच्छा जाहिर करते थे, जैसे रोड या जहाँ वो रहते थे उन जगहों को। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनको ब्रिटिश लोगों को वहाँ से निकाल कर फेंक देंगे, हटा देंगे वहाँ से। उनको ब्रिटिशों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया हिली एरिया में, बट लेकिन क्या हुआ वो प्लेन्स में उनको रहने के लिए बोलेंगे। द इंसरेक्शन बिटवीन कासिस एंड ब्रिटिश लास्टेड फॉर अबाउट 4 years. In the end the कासिस वर ब्रूटली सुप्रेस्ड। अब जो ये विद्रोह जो भी हुआ बिटवीन खासिस और ब्रिटिश के बीच में, तो 4 साल में, लास्ट के 4 साल में, और अंत में जो खासिस हैं वो बहुत ही बेरहमी से ब्रिटिश के द्वारा उन्हें दबाया गया।